कश्मीर बना रहे हैं। देखिए, ये तो रट्टा मारे ना, जो पुराने सियासतदान 2 मिनट के लिए मैंने मान लिया जो भी जम्मू कश्मीर में गलत हुआ है वो सारा मानिए इनने किया। 5 साल से तो आपके पास खुली फील्ड है, आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ बंधे हुए हैं क्या? क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ? आपकी प्रॉब्लम, भाजपा की प्रॉब्लम ये है कि वो जम्मू कश्मीर को एक मजहबी इशू की तरह देखते हैं। इट्स अ रिलीजियस प्रॉब्लम फॉर देम। अस बीइंग अ मुसलमान, मेरा मुसलमान होना उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है तभी यहाँ हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिस इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो ये पीडीपी एनसी का जाप आप कब तक जपेंगे? कब तक आप उनको ब्लेम करेंगे? आप क्यों लोगों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं? रिक्रूटमेंट में यहाँ स्कैम पे स्कैम। व्हाट इज नया कश्मीर? जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हैज टच 40%, जम्मू कश्मीर इज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट इन होल ऑफ इंडिया। जो बाकी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं वो तक ड्रॉप हो गए। हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए। आप नया कश्मीर अपने जेब में रखिए। हमें पुराना कश्मीर ही अच्छा लगता था, वहीं पे ही थोड़ी बहुत नॉर्मल सी थी आई वुड से। जो अब आप कश्मीर क्रिएट कर रहे हैं वो आप सारा मतलब तहस महस आप उजाड़ रहे हैं। यहाँ लोगों की जिंदगियां आप उजाड़ रहे हैं, और आप ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है यहाँ के लोगों का मुसलमान होना प्रॉब्लम है, वो आप चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। वरना आप मुझे खुद बताइए, जो यहाँ के सबसे बड़े बड़े भाजपा के लीडर्स हैं कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। और औरतों के लिए भी, महबूबा जी के लिए देखिए, वो कितनी गंदी गंदी वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ तो फुल गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन गुंडागर्दी जब जिसके हाथ में पावर हो, अगर वो गुंडा हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। क्योंकि जिसको रूल अपहेल्ड करना हो, लॉ अपहेल्ड करना हो, कानून अपहोल्ड करना हो, जब वही गुंडा हो तो कौन सा लॉ चलेगा, कौन सा रूल चलेगा? तभी आप खुद यहाँ देख रहे हैं इन ब्रॉड डे लाइट लोगों के हुकूक उनसे कैसे छीने जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं वो नंबर 1 गुंडा नंबर 1 बैठे हुए हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन जब ईडी एनआईए आप उन पे छोड़ देते हैं तो फिर कितने लोगों में ये क्या कहते हैं करेज होगा, वो इतने दबंग हो पाएंगे कि वो फिर भी एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ें। लेकिन यस, अभी यहाँ लोगों को जो थोड़ी बहुत होप है वो यहाँ की पार्टी से ही है। इतना उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन लोगों को होप भी इन्हीं पार्टी से है कि वो इकट्ठे आके एकजुट होके लोगों के हुकूक के लिए लड़ें। पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन बना था आर्टिकल 375 जी ए के बाद, उसकी मेंबर आपकी वालिदा भी हैं। जी। तो आज लोग कहते हैं, सवाल कहीं ना कहीं ये उठा क्योंकि रद्द अमल अलग। आपको पता है पीएचडी ने कितनी बार एक साल में वर्कर्स कन्वेंशन, कितने फंक्शंस करने की कोशिश की, और कितनी बार यहाँ की पुलिस, यहाँ की सीआईडी ने वो सैबोटाज किया, परमिशन नहीं दी, लीडर्स को अंडर हाउस अरेस्ट किया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी क्यों है कि किन्हीं पार्टीज को यहाँ स्पेस मिल रही है, सारी पार्टीज को स्पेस नहीं मिल रही है। तो जितनी थोड़ी बहुत स्पेस पीएचडी की पार्टीज को मिल रही है वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब आपके घर पे ताले लगाए जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? उतनी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एंड यस, उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लोगों के होप्स पीएचडी से ही जुड़े हुए हैं। दे आर गोइंग टू लेट पीपल डाउन एंड दे शुडंट डू दैट। इससे डर लगेगा मुझे? डर तो बस अल्लाह ताला से लगना चाहिए ना, तो मैं इनसे क्यों डरूं? और अब इतना हमें हरास किया गया, फैमिली को, मेरी फैमिली को हमें इतना तंग किया गया। महबूबा जी की पार्टी जो पीडीपी है 3 सालों में इतनी तोड़ी, इतने लोगों को ब्लैकमेल करके निकाला। जब खोने के पास आपको कुछ बचा ही नहीं होता है तो इंसान खुद दबंग हो जाता है। और मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जो मैं 3 साल पहले कहती थी वो मैं अभी भी बोलूँगी। एंड अगर इनको मतलब इनको जो भी करना है करे, लेकिन जो सच्चाई है, सुबह सुबह, शाम शाम, रात रात, सुबह सुबह ही होती है, शाम शाम होती है। ये चाहते हैं कि मैं सुबह को रात, रात को सुबह बोलूं, मैं वो नहीं करने वाली हूँ। जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी। मकसद क्या है? देखिए, ये वही भाजपा है। जब 2-3 साल पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ, इनका पोल प्लान क्या था कि जो अनऑथराइज स्लम्स क्या होता है, झोपड़पट्टी, वो हम रेगुलराइज करेंगे। तो वहाँ इनकी दूसरी पॉलिसी थी, क्योंकि ये लोग इनके वोट बैंक थे। यहाँ पे जब हम इस लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का ही ये ज़मीन है, आप उनको यहाँ से बेघर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनके दिल में और डर बिठाना चाहते हैं। और उसके बाद ये जो ज़मीन है आप बाहर के लोगों को देके उनको वोटिंग राइट्स दिलवा के धीरे धीरे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। जो आर्टिकल 370 हटाने का असली मकसद था, वो प्लान अब असली में ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और जो ये गरीब लोग हैं उनको नोटिस तक नहीं आता है, नोटिस तक जारी नहीं किया जाता है कि ये कहाँ कहाँ जा
रहे हैं, इट्स जस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक, एक बौखलाहट करने के लिए और लोगों के डर दिल में और डर पैदा करने के लिए ये डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट किया। यहाँ जब भी कोई गलत काम करना होता है तो ये बलि का बकरा जो यहाँ की मेन स्ट्रीम लोकल पार्टीज है उनको बना देते हैं। लेकिन ये एक बात बहुत क्लियर है कि ये डेमोलिशन ड्राइव ही नहीं, ये डेमोग्राफिक ड्राइव है। जो गरीब लोग हैं उनको खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। आपने खुद देखा 2-3 दिन डेमोलिशन ड्राइव रुकी, उसके बाद फिर से महजूर नगर, पातशाही बाग, जम्मू में मलिक मार्केट। और आप देखिए वहाँ कोई करोड़पति अरबपति तो नहीं है, जो बीजेपी के खास लोग हैं जिनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े अनंतनाग में, उनको खाली सील किया जा रहा है दिखाने के लिए कि हम इनको टारगेट कर रहे हैं। डेमोलिशन वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे, मैंने देखे हैं वीडियोस, आपकी साइट पे वीडियोस आए हैं, गुलिस्तान पे कितने सारे वीडियोस हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं इस ठंड में निकलते वो हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो वहां भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज हमारा घर नहीं तोड़िए। तो आप जो गरीब लोग हैं उनको बेघर करना चाहते हैं और उनसे ये लैंड लेके, जो उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन लेके आप बाहर के लोगों को देके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। आर्टिकल 370 हटाने का भी यही मकसद था। आपको जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, आपको बस यहाँ का लैंड चाहिए, यहाँ की ज़मीन चाहिए। उसके लिए आप ग्रीडी हैं, आपको भूख है उसकी, और उसी के लिए आप ये डेमोलिशन और डेमोग्राफिक ड्राइव आपने स्टार्ट कर लिया।